चलिए एक और अहम खबर आपको बता दें। चुनाव के दौरान जी मीडिया के मालिक सुभाष चंद्रा की दादागिरी एक बार फिर से देखने को मिली है। सुभाष चंद्रा हिसार के एक पोलिंग बूथ पर पहुंचे और यहां मौजूद कुछ एजेंटों के आई कार्ड देखने लगे। सुभाष चंद्रा ने पोलिंग बूथ में मौजूद एक पार्टी के कार्यकर्ता के कपड़े फाड़ देने तक की धमकी दे डाली और फोकस टीवी ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो वो भी आपको सुनवाते हैं कि किस तरह का रिएक्शन सुभाष चंद्रा का रहा, उन्होंने किस तरह का रिएक्शन इस वक्त दिया। मैं पत्थर फाड़ दूंगा यार। मार के यहाँ पे बहुत ये लोग एजेंट जो हैं ये सारे उनके एम्प्लॉइज हैं। सारे अलग अलग नाम से आए हुए हैं और हैं सारे एक और ये सब फर्जी वोट पे घूम रही है। एम्प्लॉय है ना ये एम्प्लॉय हैं इनके आप एक देखो शांति रखो, आपका आईडी कार्ड दिखाओ, पर्सनल आईडी कार्ड दिखाओ। कहाँ काम करते हो आप? एड्रेस देखो, इनका एड्रेस देखो। आप लोग सारे लोग करोड़ खुर्द आपका ये आईडी है आपका, ये वो तो नहीं है, एजेंट ही नहीं बन सकते। एजेंट नहीं बन सकते आप यहाँ दूसरे लगेगा एजेंट कैसे बन सकते? आप 7 करोड़ खुर्द का यहाँ कैसे बन सकता है? एक सेकंड ये बताइए आपकी क्या पोस्ट है? जी आपकी पोस्ट नहीं, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। मैं तो एजेंट हूँ। ये आप आई कार्ड दिखाइए, किसका आई कार्ड है ये? ये 1 मिनट है। कहाँ का आई कार्ड है ये कहाँ का आई कार्ड है? मैं हिसार से हूँ। ये इसमें लिखा हुआ है जिंदल स्ट्रिप्स कॉलोनी हिसार का है ये। तो है तो बता दें, कोई बात। इन जिंदल वाला से पूछो ना आप किस तरह से पूछताछ किस आधार पे कर रहे हैं? कंप्लेंट भेजो। हेलो बताइए किस आधार पे पूछताछ कर रहे हैं आप यहाँ पे आके चीज तुम अपना घर समझते हो ना, मत समझो। मैं पत्थर फाड़ दूंगा यार। मार के चंद्रा ने किस तरह का रिएक्शन दिया, लेकिन जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल एक सार्वजनिक जगह पर करना चाहिए था? और दूसरी बात, जो आई कार्ड वो देखने की बात कह रहे थे, सवाल ये उठता है कि किस बिना पर वो आई कार्ड मांग रहे थे एजेंटों से, किस बिना पर वो आई कार्ड देखने की बात कर रहे थे? वो चाहते तो अगर वो कंप्लेन करना चाहते थे, उन्हें कोई शिकायत थी, उन्हें किसी बात की शंका थी, तो वो बूथ अधिकारी के पास जाकर उसकी शिकायत कर सकते थे, आराम से जाकर वो बूथ अधिकारी को जानकारी दे सकते थे। लेकिन जिस तरह वो खुद ही इनिशिएटिव लेने लगे, इसके लिए खुद ही आई कार्ड की जांच पड़ताल करने लगे, तो सवाल खड़ा होता है कि किस बिना पर उन्होंने ऐसा किया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है कि सुभाष चंद्रा किस बिना पर वहां पर पहुंचे थे और खुद आई कार्ड वो चेक करना शुरू कर दिया। हालांकि उनके पास ये विकल्प था कि वो वहां पर चुनाव अधिकारी के पास जाते और शिकायत करते, लेकिन उन्होंने खुद ही अपने समर्थकों के साथ वहां पर मौजूद एम्प्लॉय जो थे उनके आईडी कार्ड चेक करने शुरू कर दिए। बता दें कि जी मीडिया के मालिक है सुभाष चंद्रा और किस हैसियत से उन्होंने ये आई कार्ड चेक किए हैं, इस सवाल का जवाब वहां पर मौजूद चुनाव अधिकारी ही दे सकते हैं कि उन्होंने कैसे इस चीज की परमिशन दी, कैसे इस चीज की इजाजत दी और किस बिना पर सुभाष चंद्रा वहां पर आई कार्ड चेक करते हुए नजर आए हैं। और उधर इस घटना के बाद सुभाष चंद्रा से फोकस हरियाणा के संवाददाता जितेंद्र चौधरी ने प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, तो उन्होंने दादागिरी भरे अंदाज में अपने साथ चल रहे समर्थकों से फोकस न्यूज के संवाददाता को संभालने के लिए बोल दिया। सर, जो एक मामला आया है सामने, जिस तरीके से एक बदतमीजी के बारे में बताया गया, इसको संभालो रे। हेलो संभालो।
रहने दे भैया, रहने दे, क्योंकि बिना मतलब झगड़ा हो गया। अच्छे हाँ जी समझो, कोई बात। सर, जो एक मामला आया है सामने, जिस तरीके से एक बदतमीजी के बारे में बताया गया है। इसको संभालो रे, हेलो, संभालो रहने दे भैया, रहने दे, क्योंकि बिना मतलब झगड़ा हो गया। अच्छे हाँ जी समझो, कोई बात। सर, जो एक मामला आया है सामने, जिस तरीके से एक बदतमीजी के बारे में बताया गया है। तो क्या इस तरह से रिएक्शन देना चाहिए था सुभाष चंद्रा को? वो चाहते तो जवाब दे सकते थे, लेकिन सवाल उन्होंने खुद ही खड़ा कर दिया। आखिर वो क्यों जवाब नहीं दे पाए, क्यों जवाब देने से बचते नजर आए? और जवाब देने से बचने के लिए किस तरह के लफ्जों का, किस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो आपने अभी सुना और स्पष्ट रूप से सुना कि किस तरह से उन्होंने कहा। अपने जो उनके साथ लोग चल रहे थे कि संवाददाता को संभालिए, क्या मतलब वो निकालना चाहते थे, इसका क्या कहना चाहते थे? आखिर एक सवाल उनसे पूछा गया था, वो चाहते तो उसका जवाब दे सकते थे। बिल्कुल, वहां पर मौजूद जो पत्रकार थे, जो संवाददाता थे, वो सिर्फ अपना काम कर रहे थे। वो उस सवाल का जवाब पूछना चाह रहे थे जो वहां पर पोलिंग बूथ पर किया गया, लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक इस लहजे का इस्तेमाल किया जो किसी भी पत्रकार के लिए नहीं करना चाहिए। और लोकतंत्र में इस तरह का अधिकार शायद किसी को भी नहीं है। और सुभाष चंद्रा एक मीडिया हाउस के खुद मालिक होते हुए इस तरह की भाषा का अगर इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर तौर पर सवालों के घेरे में वो जरूर आते हैं। बिल्कुल, एक शांतिपूर्ण तरीके से एक सवाल उनसे पूछा गया था, महज एक सवाल था जिसका वो जवाब दे सकते थे, क्योंकि जिस तरह की कंडीशन पोलिंग बूथ पर पैदा हुई, वो आई कार्ड चेक कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे। और पहले उन्होंने पूछताछ की, हालांकि वो बूथ अधिकारी के पास जा सकते थे, उनसे कह सकते थे, उनसे शिकायत कर सकते थे अगर कोई शंका थी, लेकिन उन्होंने खुद ही जाँच पड़ताल शुरू कर दी। इसके बाद जब मीडिया ने सवाल पूछा, जाहिर है कि मीडिया सवाल उनसे पूछेगा कि आखिर किस बिना पर वो यहाँ जांच पड़ताल कर रहे थे, आखिर वो किस तरह की जांच पड़ताल यहाँ करना चाहते थे। लेकिन सवाल जब पूछा तो जवाब नहीं दिया सुभाष चंद्रा ने, या यूं कहें कि जवाब देना नहीं चाहा, जवाब देने से बचते नजर आए। और जो रिएक्शन उन्होंने दिया वो साफ तौर पर ये दिखाता है कि किस तरह से एक दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और भाषा जो इस्तेमाल उन्होंने यहाँ जो की है, बिल्कुल अशोभनीय भाषा है जो यहाँ पोलिंग बूथ पर हिसार में उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, वहां पर मौजूद पत्रकार सिर्फ अपना काम कर रहा था, वो सवालों का जवाब लेना चाह रहा था, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया सुभाष चंद्रा ने, साफ तौर पर उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि इसको संभालिए। प्रतिक्रिया लेने पर बिफर गए सुभाष चंद्रा किस तरीके से समर्थकों से संवाददाता को संभालने के लिए बात की। पोलिंग बूथ पर साफ तौर पर सुभाष चंद्रा की दादागिरी का नजारा आज देखने को मिला।